तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल काफ़िला इश्क़ व मस्ती पाकिस्तान बचाओ मार्च अपने रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब रवां दवां है। और बहुत सारे सवाल हो रहे थे कि लब्बैक वाले कहाँ हैं, तो तहरीक लब्बैक उनके घर घर जाकर बता रही है कि लब्बैक वाले यहाँ हैं। और शाह साहब ने अभी हमारे बहुत सारे दोस्तों को और कहा कि ये भी और ये भी सारे आ गए हैं, तो मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि अमीरुल मुजाहिदीन जो इश्क का सबक दे के गए हैं, अब तो ये भी कह रहे हैं कि मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है। मुझ में, ये सारे दोस्त कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि मुझ में अब हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। और लोग कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, मौसम की बड़ी सख्तियां हैं, और कौन आएगा, सिंध की सरजमीन है और सिंध की गर्मी भी बड़ी मशहूर है, और लोग नहीं निकलेंगे बाहर इस मौसम में, तो किसान अपनी फसलों को पानी लगाने भी नहीं जाते। लेकिन जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ से इश्क व मोहब्बत के जाम पिए हो, वो हर मैदान में जाकर कहते हैं कि न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए, कम जिए तो इसमें हैरत क्या। हमारे साथ मुकाबला करते हैं वो लोग जिनको शर्म नहीं आती नवाज शरीफ को अपना लीडर कहते हुए, जो पीडीएम की साथ खड़े हैं, सऊदी अरब के दीवानों के साथ, जिन्होंने ना गर्मी देखी है, ना बारिश देखी है, ना दिन देखा है, ना तूफान देखा है, ना हवाएं देखी हैं, न तपती लोए देखी हैं, बस यही कहा है कि ये सफर है कुए जाना, यहाँ कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। और एक तो वो हैं जो कहते थे मैं इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं, और कहते थे हम आजादी की जंग लड़ेंगे, उनकी तो हो गई छुट्टी। एक वो हैं जो अब दोबारा पाकिस्तान में आकर इक्तदार के मजे लेना चाहते हैं, या जिनका भाई इस टाइम वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ। एक वो लोग हैं, अगर थोड़ी सी सख्ती आई तो प्लेटलेस नीचे, और यहां से 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से भागकर लंदन जाकर ब्रेकें लगी हैं, और मुकाबला करते हैं इन मोहम्मद अरबी के गुलामों का, जो कहते हैं आके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, डाले विच बह के भी लब्बैक, थाने जाके भी लब्बैक, चक्की विच जाके भी लब्बैक, दहशतगर्दी दा पर्चा कटा के भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लवा के भी लब्बैक, जेलों में जाके भी लब्बैक, ते तख्तेदार दे फट्टे ते चढ़ के भी लब्बैक 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 लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक। और रही बात, लोग कहते हैं जी इनके निकलने से क्या होगा, मैंने कहा अभी तो हम ये सिंध से चले हैं, कराची से चले हैं, मज़ार कायद से चले हैं, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से चले हैं, और साहिवाल तक आए हैं। डॉलर भी नीचे, पेट्रोल भी नीचे, गैस भी नीचे, घी की कीमतें भी नीचे,
डीजल भी नीचे, अभी इस्लामाबाद नहीं आया। और जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो हर जालिम नीचे, मोहम्मद अरबी का दीन ऊपर। और ये वो लोग भी नहीं हैं जो बिरयानी के डब्बों पर आए हो। ये हमारे दोस्त खड़े हैं, कोई किसी जमात में रहा होगा या किसी धड़े में रहा होगा या किसी ताल्लुकदारी में रहा होगा। ये कोई एक हाथ खड़ा करके कह दे कि इनको बिरयानी के डब्बों पर लाए हैं, कीमे के नानों पर लाए हैं, तो हम आज से घर चले जाते हैं। और अल्लामा ने कहा कि ये जबरो कहर नहीं, ये इश्को मस्ती है। बिरयानी के डब्बों वाले तो बेचारे 4 दिन ना निकाल सके, जितने महीने हमारे बुजुर्गों और हमारे कारकुनों ने जेलों में निकाले थे, इनसे तो इतने दिन भी नहीं निकले। ये मुकाबला करते हैं हमारे साथ। और एक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी हमशीर भी बेची, अपनी कौम की इज्जत भी बेची, कश्मीर भी बेचा, और अपनी बेगाने हर मुकाम पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने। वो लोग आकर हमसे मुकाबला करते हैं, जिनसे तकरीबन आज 76 साल हो गए हैं। एक 35 साल तजर्बाकार नून लीग इस वक्त वफाकी हुकूमत में बैठी है, और एक 50 साल तजर्बाकार कम से कम 5 दहाइयों से कमोबेश पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर इक्तदार पे काबिज है। ये सारे मिलकर, ये सारे जमा होकर मईशत नहीं चला पा रहे। और अगर इनसे पूछा जाएंगे, मैंने कहा मौला से वहां से लेकर वो कर दिखाया है, तुम्हें मुल्क भी चला कर दिखाएंगे। और इस मार्च के अंदर ना किसी फरागोगी के पैसे हैं, ना किसी जहांगीर तरीन के पैसे हैं, ना किसी आज चीमा के पैसे हैं, ना किसी अयान अली की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं, ना लंदन अपार्टमेंट्स के पैसे हैं, ना एवन फील्ड के पैसे हैं, ना स्विस बैंकों के पैसे हैं। और पूछते हैं कौन देता है, ये इनको पैसे कौन देता है? तो फिर हम इनको यही जवाब देंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को, और देने वाला है सच्चा। हाँ, एजेंसियां तुम्हारे पास, कहते हो पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसी, हम मानते हैं, कराओ तहकीक कहां से आए हैं पैसे। तुम कहते हो इदारे तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, स्पेशल ब्रांच तुम्हारे पास, पुलिस तुम्हारे पास, रेंजर तुम्हारे पास, हर इदारा तुम्हारे अंडर है। चलो जाओ, जाकर कराची से लेकर साहिवाल तक की तहकीक कराओ। अगर 1 रुपया भी कौम का लूटा हुआ साबित हो जाए, हम ये पगड़ियां उतार के घर चले जाएंगे। हम इस काबिल ही नहीं कि हम सियासत करें। और अगर पूछते हो कौन देता है, तो फिर हम उस दर पर खड़े हैं जिसके बारे में हमारे इमाम ने कहा, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर। तुम इसको रोते हो, जाओ तहकीक कराओ। ये आपस में पार्टियां कहती हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात करानी चाहिए। हम खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारे मार्च के 1-1 रुपए की तहकीक कराओ, 1-1 चीज की तहकीक कराओ। इसलिए कि हम चोर नहीं है, हमारे दिलों में कोई दूसरी बात नहीं है। हमारे रास्ते और हमारे दरवाजे
रशिया की तरफ नहीं खुलते, चाइना की तरफ नहीं खुलते, अमेरिका की तरफ नहीं खुलते, डॉलरों की तरफ नहीं खुलते, रियालों की तरफ नहीं खुलते, पौंडों की तरफ नहीं खुलते। ये रास्ता सिर्फ मदीना पाक की तरफ जाता है भाई। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अगर ये रास्ता कहीं जाता है तो बाबा फरीद की चौखट पे जाता है। ये रास्ता कहीं जाता है तो दाता अली अजमेरी के दर पर जाता है। ये रास्ता कहीं जाता है तो ख्वाजा अजमेरी की गदा पर जाता है। और ये रास्ता अगर कहीं जाता है तो अमीरुल मुजाहिदीन की दरगाह पर जाता है। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। और भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमने तो जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है। लाओ भाई अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। हक गूंज पे आ जाए हक फरीद। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। भाई हमें तो तकलीफ ही नहीं है, हम तो वो हैं जो वहां पर इक्तदार के लिए नहीं जाते, बेगमात को लेकर इक्तदार के लिए नहीं जाते। वहां हम किसी और मकसद के लिए नहीं जाते, हम उनकी दर पर भी इसलिए जाते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। और हमसे बात करते हो कि मईशत कैसे चलाएंगे। कराची से लेकर यहां तक रास्ते में फसलें भी पकी हुई आई हैं, आम के बागात मीलों के मील आए हैं। किसी एक कारकुन ने भी मैली आंख से नहीं देखा, एक पत्ता भी नहीं टूटा। किसी ने एक कतरा पेट्रोल भी जबरदस्ती किसी पेट्रोल पंप से नहीं डलवाया। किसी ने एक गाड़ी एक मोटरसाइकिल भी बगैर टोल टैक्स दिए नहीं गुजारे। हमने टीम पूरी बनाई हुई है जो आगे पूरा टोल टैक्स पे कर रही है। हर चीज जहां से मर्जी ताकीद करा लो। और जो मुल्क के डाकू हो, जो मुल्क के चोर हो, वो हमसे पूछेंगे मईशत कैसे चलानी है। जिनके अपने नुमाइंदे 2 किलोमीटर बाद बसें लेकर भाग जाएं और ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बाबुल इस्लाम से चले हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, गर्मी में भी सोए हैं, बारिशों के अंदर भी बैठे रहे हैं। और जनाब मैंने पूछा थक तो नहीं गए? उन्होंने कहा आपने हमें यह सुनाया है अल्लामा इकबाल की जुबानी और आपने हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें बताया है, समझाया है, तो फिर हम थक कैसे सके हैं कि महफिल कौनो मकाम में सारो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी ना काम फिरे। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। एक बात मैंने कहा था कि सारी बातें आएंगी, ये याद रखना, तारीख में उन लोगों का नाम भी आया था आएगा जो इस मार्च के साथ वहां से चले। और इस गर्मी में ये तो बालकोनी और टेरेस से बैठकर गर्मी और सर्दी और बारिश के मजे लेने वाले लोग हैं, ये तो एयर कंडीशंस में बैठकर मजे लेने वाले लोग हैं। इनको क्या पता हो कि फुटपाथ पे सोने वाले की रात कैसे गुजरती है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र हासिल है कि हम गर्मी में भी आपके साथ हैं, सर्दी में भी आपके साथ हैं। इसलिए कि इकबाल ने कहा ये नगमा फसले गोलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक मिनट अब बात सुन, एक मिनट और आखिरी बात कि आप कहते हैं कि लब्बैक का नारा नहीं लगना। एक मिनट जी, लब्बैक का नारा नहीं लगना। आपका बाप 1857 में अंग्रेज भी आया था इस दबाने के लिए, और तब भी हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग, हमारे सूफिया, हमारे कायदीन, हमारी अवाम यहाँ से भागे नहीं देश निकाला के नाम पर।
बल्कि अंडमान और काला पानी की जेलें आबाद कर कर कहा था कि जो मर्जी कर लो। आखिरी वक्त में अंग्रेज आया फजल हक खैराबादी के पास, कहा फजल हक ये जो लिखा हुआ है कि अंग्रेज के खिलाफ जहाद फर्ज है, तू सिर्फ एक मर्तबा कह दे कि ये फजल हक कोई और है और हम तेरी जान तुझे आजादी दे देंगे। तो अल्लामा की हड्डियां भी गल चुकी, जिस्म भी गल चुका। नजा के आलम में खून फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। कहा तू कहता है एक फजल हक, अगर लाखों भी हो तो फतवा यही है अंग्रेज के खिलाफ जहाद फर्ज है। और तुम कहते हो कि हुजूर के दीन को रोकोगे। हमारे अगर बच्चे भी उठे रह गए तो हमारी बात ये कि मोहम्मद अरबी के दीन को तख्त पर लाकर दम लेंगे। और बाबा जी, क्योंकि मैं तो छोटा हूं, शाह साहब बड़े हैं, हर तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बाबा जी के अल्फाज दोहरा के जा रहा हूं कि लाओ पुत्रो जोर, कल्ले कल्ले नहीं रल के लाओ। मजा नहीं आता कल्ले कल्ले दा, रल जाओ। एड़ा तीसरा बार बिठाया जे ना, ये रिटायर्ड घोड़ा खोता बल्कि पीटीआई वाला, इनू भी नाल पीडीएम च पा लवो, 14 कट्ठे हो जाओ। कल्ले कल्ले नहीं रल के टिल लाओ, टिल। इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आ रहे हैं के नहीं आ रहे? हाँ इंशाअल्लाह आ रहे हैं। और असी तुहानू पहले क्या सी कि साडा कमाल कोई नहीं, और असी तुहानू पहले कहने सा कि इक्तदार आन जीन वाली चीज, आन जान वाली चीज है। और असी पहले कहते सा कि इक्तदार आन जान वाली शय है। बंदे बनो, अपनी हद च रहो। तब तो तुम आकर टीवी पे कहते थे ये छोटा सा तबका, आ गिन लो। और तक गिनने वास्ते बंदा भी कोई नहीं रहा, आप ही आना पैना। और इंशाअल्लाह इनकी यार इनकी हैसियत ही कोई नहीं। हमने तो इनके बाप हकीकी अंग्रेज को यहां से हमारे बड़ों ने भिगाया है, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं। ये तो हमारा मुकाबिल है ही नहीं। ये तो ऐसे ही सिर्फ उनके चमचे और टाउट बनकर बैठे हुए हैं मुल्क पर। 76 साल हो गए हैं इस मुल्क को लूट लूट के खा रहे हैं, और कहते हैं कैसे चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा चलाएंगे फिर पूरी दुनिया को बताएंगे इसको पाकिस्तान कहते हैं। फिर ये कम अज कम नहीं होगा कि हमारे वक्त के वजीर आजम के अमरीकी एयरपोर्ट पर कपड़े उतरवा लिए जाएं। यह नहीं होगा कि हमारी बेटी को कोई गैर उठाकर ले जाएं। फिर यह नहीं होगा कि वो हिंदू हमारे कश्मीर पर कब्जा कर ले, ये नहीं होगा। फिर आपको बताएंगे बाबा जी ने क्या सी हथों फड़ांगे, हथों कुफर किली तो, और कमांगे पानी ठंडा ठार है जी। तेनू कहना मुसलमाना दा सिपा सालार, गोते 2 दिया के 4। फिर तो दरिया जमुना और दरिया गंगा एंड गोते दे के पुछना ना कि तू कश्मीर की बेटियों ते जुल्म किस तरह कीता। हाँ, और मजाक उड़ाते सन कि जनाब सूद, मैं कहा गए उस गलते के नहीं। 7,500 अरब रुपए का खसारा इस दफा बजट कहने आदादो शुमार, मैं कहा पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, सारा पता है। ये तो गलत फहमी के नहीं पता, और ये सानू नहीं पता। ये बाबा जी दस के गए, और दस के नहीं गया कि इन्हें भी रोना, इन्हें दिया नस्ल ने भी रोना, और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी दा दीन तख्त ते होना। जेल से 4 दिन होन, 4 महीने नहीं 4 दिन होन, बाहर आके आजादी भी मिल रही होवे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद जान भी छुट रही होवे, फिर रोंदे क्यों? इस वास्ते क्यों वली ने आख्या सी रोना, पहले रोना फिर जान छुटनी। हाँ, ते कल्ले कल्ले ने रोना, ते कल्ले कल्ले ने काबू आना। और इस टाइम असी उन्होंने भी कहने जिन्होंने को इख्तिदार है कि सबर दा दामन अजमाओ,
आज एक कल दी तो गल ने क्या डियाला तो चले हो और जनाब कहते सी वोट को इज्जत दो, है वोट को इज्जत दो। और मैं क्या जलिया किसी को इज्जत नहीं मिल सकती जदों तक रसूलुल्लाह दी इज्जत की गल नहीं होएगी। और रही किसी की इज्जत की बात तो सारे जहान की इज्जतें उस खाक पर कुर्बान जहां हमारे आका और मौला की सवारी ने एक मर्तबा पांव रखा, सारों की इज्जतें वहां कुर्बान। और इंशाअल्लाह कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी वापस आएगी और आएगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हो भाई। इनको इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे। अगर पीस हुरबन में दही खत्म हो जाए और नवाज शरीफ रोटी खा रहा हो तो त्यारा उड़कर लाहौर गवाल मंडी में दही लेने आ सकता है, तो बेटी को लेने क्यों नहीं जा सकता? अगर त्यारा उड़कर गवाल मंडी से पाए और हरीसे उठाने जा सकता है तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को भी लेने जा सकता है। और अब त्यारे हरीसे और पावे और नानों और खाबों के लिए नहीं, अब मोहम्मद अरबी के दीन के लिए उड़ेंगे, कौम की इज्जत के लिए उड़ेंगे, कौम की हमीयत के लिए उड़ेंगे और कौम की गैरत के लिए उड़ेंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट मेरी गल सुनो भाई, सारे ही आज कट्ठे हैं, सारे है ना, ते अजे मेरा ठान हाँ नहीं ठरिया। हाँ लबैक का नारा मैं उतो लवांदा आ रहा, उन्होंने को भी लवाया जिन्होंने उर्दू नहीं आती, उन्होंने को भी लवाया है। रस्ते अकलियती बरादरी खड़ी सी जनाब है, जनाब ईसाई कम्युनिटी खड़ी सी, उन्हें भी हाथ होते करके गया। कहते सन जनाब की साडा की बनेगा। मैं कहा तुहानू भी उस दिन इज्जत और अमान मिलेगा जिस दिन हुजूर दा दीन तख्त उत्ते होएगा। उसका सबूत मैं देना, उसका सबूत मैं देना। हजरत शुरहबील बिन हसन की क़यादत और सहाबा की क़यादत एक किला फतह हो गया। वो किला तलवार ना फतह नहीं होया। उन्होंने कहा जनाब ए जिजिया देने, टैक्स देने, तुसी ए लै लो, साडू अपनी अमान च लै लो। मुसलमानों ने वो किला अमान च लै लिया, कला अमान च लै। वैसे तो कला लफ्ज है लेकिन उर्फ आम गलत आम हो गया ते किला कहते हैं। और सारी कला कमांगा कौम कहेगी पता नहीं केड़ी बला देना है कला। इतने पढ़े लिखे ना कहते लिटरेसी रेट। मैं कहा 1857 तो पहले जदों लॉर्ड मैकाले इस धरती से आया सी ना और उसका बटुआ जामिया मस्जिद वजीर खान के दरवाजे उत्ते गिर गया और एक साल बाद वो फिर आया ते एक फकीर मंगन वाले ने उठ के वो बटुआ चुक के उन्होंने दे दिता। उन्हें क्या कौन है तू? उन्हें क्या जी मैं इतने भीख मंगना। उन्हें क्या तू है मेरा बटुआ क्यों संभाल के रखा? उन्हें क्या तुम्हारी अमानत सी गिर गया सी। उन्हें वापस जाके इंग्लैंड तकरीर की थी, जाके बरतानिया तकरीर की थी। उन्हें क्या जिस कौम के मंगन वाले इतने ध्यानदार हैं ना उसके बादशाह का अंदाजा ला लो तुसी। और ये तो इन्होंने बताया है ना कि जनाब महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरतगरी और इल्म नबातात। कौम के फैशन शो दिखाए जा सकते हैं, कौम की बेटियां नाचती दिखाई जा सकती हैं, हर बेहयाई की चीजें दिखाई जा सकती हैं। लब्बैक वाले की गल नहीं विखानी किधरे कौम जाग ना पवे। और नहीं दिखानी, लेकिन ये याद रखना है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक अमीरुल मुजाहिदीन, है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेदार करे। आम की फसलें भी पकी हो, पेट्रोल पंप भी सामने हो, हजारों के मजमे भी सामने हो, बेजार करे। सोना और चांदी और मट्टी बराबर कर दे आंखों में, किसी को कोई परवाह नहीं। पानी मिला है, खाना मिला है, फ्रूट की रेड़ियां, बाजार, सोने की दुकानें खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है तेरे जमाने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे। ओए ना दसे कि बच्चों बसंत आ गई, जरा गुड़ियां उड़ा लीए, नच टप लीए, मौसम बहारा आ गया। और कहे ओए एक कौम नचन टपन वास्ते नहीं, ये तो मोहम्मद बिन कासिम दी वारिस कौम है, ये तो तार बिन ज़ियाद दी वारिस कौम है, ये तो सलाहुद्दीन अयूबी दी वारिस कौम है। और याद रखना गैरतमंद
और गैरत वाले पता होंदा, धियां वाले पता होंदा कि धियां की इज्जत की है। हजरत आओ मैं गल कर देवां किले वाली, किले तो गल फिरी मुसलमाना ने किला फतह कर लिया और वो टैक्स दे के रहन लग पे। कुछ दिन बाद आपस मशवरा होया कि जंगी हिकमत अमली के तहत यह किला छड़ के अगे जाना पेगा, ता फौजा फतह होणगियां, यह किला असी खाली कर देना। तो मुसलमानों ने सारे ईसाई भी बुला लिया, उन्होंने पादरी उमाल सारे बुला ले, उन्होंने बिठा लिया। उन्होंने कहा जनाब ए तुसी सानू सोना दिता, ए चांदी दी, ए पैसे दिते, ए करेंसी दी, ए अनाज दिता, ये सारा तुसी वापस ले लो। उन्होंने कहा जी असी तो कोई नाफरमानी नहीं की, क्यों वापस कर रहे हो? उन्होंने कहा तुसी साडी अमान चो नहीं हो, इस वास्ते कि असी अपनी फौजा निकाल के अगे जा रहे हैं और ए तुसी सारा कुछ अपना सामान वापस ले लो। जदों वापस लेना तो मुसलमानों दी फौजा उस किले चो बाहर निकलियां तो ईसाई खड़े होकर ना इस तरह अपनी झोलियां चुक के, इस तरह झोलियां बकायदा इस तरह झोलियां चुक के खड़े हो गए। उन्होंने कहा या अल्लाह इन्हां दुश्मनों नूं फिर वापस लियावीं, जड़े साडे इज्जतां दे भी राखें, जड़े साडी जनाब अजमत दे भी राखें, जड़ी साडी अमान दे भी राखें, साडी जान दे भी राखें, साडे माल दे भी राखें, इन्हां नूं फिर मोड़ के लियावीं। और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी दा दीन आएगा तो फिर किसी नाल जुल्म नहीं होएगा। ये डराने ने इन्हों की अकलियतों से ऐसे होगा। मैंने कहा अकलियतों को 76 साल से गटर साफ करने पर तुमने लगाया, हमने नहीं लगाया। इनको बराबरी के हकूक तुमने देने थे, हमने नहीं देने थे। हम तो आज भी ईद वाले दिन अगर कोई मिल पड़े तो हम उसको अपनी जेब से ईदी निकाल कर देते हैं। आज भी हमारे घर में अगर उनकी कोई जनाब काम करने वालियां हो या काम करने वाले हो तो हम उनके त्योहारों का ख्याल रखते हैं और उनके कपड़ों और रहन सहन का ख्याल रखते हैं, उनके नानो नफ्ता खाने पीने का ख्याल रखते हैं। लेकिन तुमने उनको गटर साफ करने पर लगाया है। 76 सालों में तुमने उनको खाकरूप बनाया है। तुमने उनको सरकारी नौकरियों में कोई कोटे नहीं दिए, तुमने उनको सरकारी नौकरियों में कोई हिस्से नहीं दिए। ये तो मोहम्मद अरबी का दीन आएगा और बताएगा कि जिम्मी के हकूक क्या होते हैं और जिम्मी कैसे इज्जत से रहता है। ये तो तुमने बताया। इसलिए इकबाल कहता है अल हजर आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर, हाफिज नामूस से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। इकबाल कहता है ये डराते हैं कि कहीं आशकारा ना हो जाए शरह पैगंबर, कहीं आशकारा ना हो जाए शरह पैगंबर, कहीं हुजूर का दीन आ गया तो फिर कोई माल लूट कर यहां जाएगा, कोई दही मंगवाने के लिए हथियारे उड़ाएगा, कोई अपनी भतीजी को वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल दिलवाएगा, फिर जनाब कोई अपने भतीजे को सिर्फ आपस की एक, अब नवाज शरीफ की बेटी कैंडिडेट है, सच्ची बात तो यह है। वैसे हम बेटियों के बारे में बातें नहीं करते, शाह साहब ने भी कहा और वो जैसे भी बात करें हमें कोई गर्ज नहीं, इसलिए कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निसा अन्निसा अन्निसा, मैं दुनिया से जा रहा हूं, औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। हम आपको कहते कुछ नहीं है लेकिन आप भी अल्लाह से डरें। हाँ, हम आपके बारे में अल्लाह से डरते हैं। अपनी जबानों को जरा ख्याल से चलाएं। अगर आपको हमारे बारे में बात करने का ज्यादा शौक है तो फिर पूरी करें, फिर उस दिन से डरें जिस दिन अल्लाह आपके ऊपर कोई चीज मुसल्लत कर देगा। अभी अभी चंद दिन की बात तो है, डयाला से बाहर आए हैं, अभी मुमताज कादरी का खून सूखा नहीं है, अभी वो हम भूले नहीं है। अभी जिस तरह तुमने आसिया को भगाया हम भूले नहीं है, जिस तरह तुमने गाजी अदील का खून बहाया हम भूले नहीं है, हमने राजा जुहेब के खून को भूले नहीं है। फिर भी हम तुम्हें कहते हैं कि तेरी मेरी की होंदी है, धी झलिया धी होंदी है, ठीक है। और बात यह है कि हम सब हुजूर के दीवाने हैं। हाँ, हुजूर के दीवाने हैं, किसी के नहीं, बस हुजूर के दीवाने हैं। और फितनाए मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हमने तब भी कहा था कि इक़्तिदार आने जाने वाली चीजें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये कभी के दिन बड़े, कभी की शामें बड़ी, कभी की रातें बड़ी, ये बदलते रहते हैं। आज भी हम इतनी कुव्वत रहते हुए अपने कपड़ों से बाहर नहीं हो रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम तो इतनी बात कर रहे हैं। एक वजीर कहता है पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, दूसरा उसके कान में कहता है कर दो ये नचन वाले नहीं लब्बैक वाले।
और कहते हैं मौलवियों को सियासत नहीं आती और लब्बैक वालों को सियासत नहीं आती। मैं क्या फिर क्यों सस्ता कर रहे हो? और अभी बजट आ रहा है, इसके अंदर हमारा मुतालबा यह है कि तमाम अयाशियों और बदमाशियों को खत्म करके कौम को रिलीफ दिया जाए, तालीम बहाल की जाए, सेहत बहाल की जाए और सेहत के ऊपर और तालीम के ऊपर खुसूसी बजट रखा जाए और इसके साथ दिफाई बजट भी पूरा रखा जाए। इसलिए कि मुल्क हमने बनाया है, हमारे बड़ों ने बनाया है और हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां देकर यह पाकिस्तान हासिल किया है और उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। यह किसी अयाश और बदमाश के लिए नहीं बना, यह किसी बिलावल हाउस वाले के लिए नहीं बना, यह किसी जाति उमरा वाले के लिए नहीं बना, यह किसी बनी गाला वाले के लिए नहीं बना, बल्कि हमारे बड़ों ने इसको बनाते वक्त यह नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐसे नहीं भाई, इस्लामाबाद तक आवाज जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह की जर तो लगानी है ना कि वो मोदी के पास भी जाए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मैदान में खड़े हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? थोड़ा सा और, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अब बताओ, पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, सोशलिज्म की तरफ जा रहा है और जनाब कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है और जनाब नाम ने हाथ जमहूरियत की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ जा रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और आखिरी गल हुण बड़ी राजी हो, और आखिरी गल जी, तुसी आदे हो लब्बैक दा नारा नहीं लगना, ये तुहाडा प्यो भी नहीं रोक सकता। इस वास्ते इसका सबूत मौजूद है। जदों अमरीका ने इन्होंने शिकवा किया कि तुहानू डॉलर भी देने आ, तुहानू सारा कुछ देने आ, ये तुहाडे को चंद लब्बैक नहीं डके जाते, ये सारे बह गए। फिर इन्होंने खुद गल सुनाई, इन्हें कहा जी साहब बहादुर अमरीका, गल इस तरह में कि जनाब तुसी सानू पैसे देंदे हो, असी गन्ना भी खरीदते हैं, शैल भी खरीदते हैं, गोलियां भी खरीदते हैं और जनाब तेजाब वाले पानी भी खरीदते हैं, फोर्सेस भी ला देने, सारा कुछ ला देने, करीब आंदा असी इन्हां नू काबू पा लईए। लेकिन लब्बैक दा नारा लगदा ते हर शै पुठी हो के चली जाती है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। और इंशाअल्लाह लब्बैक ही दे नारे नाल ये जुल्म भी उल्टा होना और जनाब अफगानिस्तान ते जिसने जुल्म किया वो भी उल्टा होना, कश्मीर ते जिन्हें जुल्म किया वो भी उल्टा होना, फलस्तीन ते जिन्हें जुल्म किया वो भी उल्टा होना, लेबनान ते जिन्हें जुल्म किया वो भी उल्टा होना, शाम ते जिन्हें जुल्म किया वो भी उल्टा होना। इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन दा परचम पूरी दुनिया उत्ते लहराएगा। बड़ी हो गई। इकबाल कहंदा हुण गल मुकण वाली, कहंदा निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। कहना हुजूर दे गुलाम खजूरा दियां गुटलियां चूस के निकले बाहर और जनाब बेसरो सामानी दे आलम च निकले ते कैसरो किसरा दिया सल्तनत पैरों च रोज के रख दितियां। कहना सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहना मैं फरिश्तियां नू आपस गल्लां करदे होया सुनिया कि हुण लब्बैक वाले आ रहे हैं। ए या ना होर कौन कुछ ए नहीं आना ना, और किन्हां ने आना, इस तो इलावा भी कुछ है। उम्मत मुस्लिमा दी वाहिद उम्मीद लब्बैक है हुण इंशाअल्लाह। और कहने हमने बड़े देखे जनाब बिक जाते हैं। मैं कहा डॉलर से बिकने वाले होरन, पौंडा से बिकने वाले होरन, ब्लू पासपोर्ट और शेंजेन वीजे से बिकने वाले होरन, लंदन नसन वाले होरन और जनाब पुत्रा नू बाहर भेज के तालीम दिवाने वाले यहूदियों को होरन और जनाब अपनी सेहत के बहाने बाहर न्यूयॉर्क के दौरे करने वाले होरन। ए मोहम्मद अरबी दे गुलामन। और जब हम निकलने लगे तो माफियाज जो हुकूमत के साथ साथ
इस मुल्क में बहुत बड़ा जनाब उन्होंने कब्जा किया हुआ है हर चीज पर। उनका फोन आया, जनाब राब्ते किए कि आप निकल रहे हैं पेट्रोल के लिए 5 रुपए पर लीटर, हमसे आप कमीशन ले लें, आप ना जाएं ये जनाब पाकिस्तान बचाओ मार्च लेकर। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हैं, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए। और तुसी रोक दियो कि लब्बैक दा नारा नहीं लगना, आखिरी गल खत्म। तुसी आ दियो भाई नारा हुण सही करके लाना, इस वास्ते कि ए असां आख्या सी कि तुसा मुल्क विच अग लाई, असी इस ते लब्बैक दा स्प्रे करन आ रहे हैं। गली गली नगर नगर जिथों होके जा रहे हैं, लोग वेख के कहते ना मैं सदके जावां लब्बैक वाले जा रहे हैं। और सिंध की धरती ने जड़ा प्यार दिता, असी भी अखां चो अशबार हो रहे सा, वो भी रो रहे सन, पैरों जुतियां भी नहीं सन, फिर भी कहते सन लब्बैक। और तुसी कहते हो लब्बैक दा नारा नहीं लगना, लब्बैक दा नारा हर बार लगेगा, हर बाजार लगेगा, 100 बार लगेगा, अगर वक्त आया तो सरेदार भी हाथ चाह के भाई सारे एक बारी सारे हाथ चुको, सारे सारे चुको हाथ, सारे कोई हाथ थले सिक्योरिटी वाला होवे गैर सारे हाथ बुलंद करो, सारे होते बराबर। लाओ भाई लब्बैक